चलो अब देखो यहाँ पे प्रश्नावली 13.2 है, कहानी खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 13.3 की। प्रश्नावली 13.3, प्रश्नावली 13.3, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें बोल रहा है भाई साहब 22/7 लेने के लिए पाई का मान। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। हल्ला को थोड़ा सा दबाए रखें। देखो क्या कह रहा है कि त्रिज्या 4.242 वाले धातु के एक गोला को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गोला को पिघला दिया और बेलन में ढाल दिया, गोला को पिघला दिया और बेलन में ये बनाया गोला, इधर बनाया बेलन। देखो रे, गोला को पिघलाया, ये गोला है ना, इसको पिघलाया, परिवर्तन किस में कर दिए हम, बेलन में कर दिए ना। इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है बोलो, और इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है। देखो गोला का जो त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर और बेलन का 6 सेंटीमीटर। गोला का त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो दिया ना, तुम मान लो इसको कैपिटल आर मान दो, इसको स्मॉल आर मान दो, ठीक है ना। अब इसका आयतन निकाल लो, इसका आयतन निकाल लो। क्या बोल रहा है निकालने के लिए, इसमें चेंज किया गया है, तो बोल रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो जितना आयतन इसका है उतना है आयतन इसका भी होगा, जितना पानी इसमें था इतना ही पानी इसमें आएगा। जब इसको चेंज करके गोला को चेंज करके बनाया गया बेलन, तो जितना आयतन इसमें था उतना ही आयतन इसमें होगा, तो बेलन के आयतन के बराबर गोला के आयतन कर देंगे। तो लिखो आप, सॉरी, गोला के आयतन के बराबर करेंगे, गोला का आयतन बराबर होता है बेलन की आयतन। क्या होगा, बेलन की आयतन। ये प्रश्न से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो गोला का आयतन क्या होता है बोलो, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, 1 मिनट, क्या बता रहे थे, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमारा तो एच निकालना है। अब देखो क्लियर है, यहाँ से एच निकालना, पाई से पाई खत्म, अपने आप खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे बचेगा 4/3, यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से करेंगे दिस इंप्लाइज आर क्या निकालना है, एच निकालना है। तो ऐसा करते हैं ना, एच निकालना है, तब 4r³ बराबर क्या कर सकते हैं 3 × r² h कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज को उलट दो, 3r² h बराबर क्या कर दो 4r³, ठीक है। यहाँ से h निकालना है तो क्या होगा 4r³ बटा क्या हो जाएगा 3r²। क्लियर। अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 4 × r का वैल्यू कितना है, देखो ना यहाँ पे 4 पॉइंट, अब बटा 3 × r का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से जब h निकालोगे तो क्या निकलेगा 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 बटा 3 × 6 × 6 × 6 है ना, 6 × 7 42.7। अरे क्या लिख दिए हम, 2 होने का 6 × 7 42.7। h बराबर क्या होगा यहाँ से 4 × और 3 से भी कटेगा, 3 से काटो 14 × 42 तो 1.4 आ जाएगा। तो 4 × 0.7 × 0.7 × 1.4 बटा का कितना हो जाएगा 3 है ना, होगा 3 कट गया था, जब 3 कट गया था तो गुना करो 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49, 0.49 में करो 1.4 से 1.4 से 9 × 4 = 36 हासिल 3 4 × 16 3 19
9 एकम 9, 4 एकम 4, 6 9 4 13, 4 1 5 1 6 हो गया। 3 को छांटो, 1 2 कितना आएगा 0.63, 4 गुने 0.63 गुना करो कितना आएगा 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 6 चौका 24 1 25। अब कितना छाटेगा 3 को तो 2.5, h बराबर कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर h बराबर आएगा। समझ में आया कि नहीं रे? टू पॉइंट कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। चलो छापो इसको 2.54 है ना, इसको आगे बढ़ा के लिख देना 2.6, लगभग इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? कहाँ पे ना होगा यहाँ पे जोड़े नहीं है 6 9 4 13 4 कितना है ये 9 है हाँ 3 4 चौका 16 3 19, 9 एकम 9 4 एकम 4, 6 9 6 9 9 18, 9 9 18, 4 1 6 8 6 होगा, गलती हो गया तब ना थोड़ा सा आंसर हमने भाग दिया था 6 8। अब गुना करो 6 8 6 होगा, गुना करेगा तो कितना आएगा 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 8 चौका 32 2 32 2 34 हासिल 3, 6 चौका 24 3 27, ये ना आएगा 3 को छाटो 2.74 सेंटीमीटर आंसर h बराबर यही होगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना? मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, तो छाप ले। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सब ध्यान से पढ़ो, सबके पास बुक होना चाहिए, सबकी नजर बुक पे होना चाहिए, है ना? तो मार खा जाओगे। कहता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिलाकर एक बड़ा ठोस बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सब ध्यान से बोलना है यहाँ पे, मतलब कि फिर से 6 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। लो एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, एगो ई, तीनों को पिघलाया अब बड़का को गोला बना दिया, हो गया। तो इसका दिया हुआ है त्रिज्या कितना है बोलो, R1 मान लो कितना 6 सेंटीमीटर, इसको मान लो R2 कितना है बोलो, ये R3 कितना है। तो बोलता है भाई रे ये बड़का जो गोला हुआ है उसका आयतन क्या, सॉरी उसका त्रिज्या क्या होगा, इस गोला की त्रिज्या क्या होगा। ये बउओ ना जन्म जो लेगा से वो बना देगा, खाली उसको समझा दोगे तो, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन बहुत आसान है, हई के जोड़ो हई के जोड़ो हई वाला बनाना है। तो माना ताना जाना से लिखना है, लिख लेना अपना, इसे लिख देते हैं माना कि तीनों ठोस गोला की त्रिज्या क्रमशः कितना है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, बड़का गोला का त्रिज्या R बराबर हुआ है। तो तू ही बताओ ना, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस तुम ही को करना है। अगर हम इसको गोले के आयतन को जोड़ दूं, इस गोले के आयतन को जोड़ दूं, इस गोले के आयतन के जोड़ दूं, हई वाला गोले के आयतन के बराबर करूं तो R ना निकल जाएगा। एकदम सिंपल है भाई, लेकिन तू सब है डिम्पल, कैसे बना पाओगे। आइए तो लिखिए तीनों गोला का आयतन क्या होगा बताओ, 4/3 पाई R1 का क्यू प्लस 4/3 पाई R2 का क्यू प्लस 4/3 पाई R3 का क्यू बराबर क्या होगा 4/3 पाई R क्यू। क्लियर? आइए ना इसमें से क्या कॉमन होगा बोलो, 4/3 पाई कॉमन, तो क्या बचेगा R1 का क्यू, इसमें R कॉमन होगा, इसमें क्या होगा R2 का प्लस R3 का क्यू बराबर क्या होगा 4/3 पाई R।
हाई वाला से हाई वाला खत्म हो गया। चलिए अब खत्म हो गया तो क्या बचेगा, R1 का क्यू अब प्लस R2 का क्यू अब प्लस क्या होगा R3 का क्यू बराबर क्या हो जाएगा R3 का ए ना होगा। आओ मेरे राजा आवन बजावन हाई वाला देखा तो हाई वाला हाई भइल। अब क्या भइल यहाँ पे देखो R1 का वैल्यू क्या लिखल बाटे 6 के क्यू आ प्लस 8 के क्यू आ प्लस का के क्यू आ बराबर R के क्यू भइल। हाई के ना चाह 6 के क्यू कितना है बताओ 6 के क्यू 36 6 के क्यू 36 होगा ना। ये बाहर तुमको तो बाहर देंगे बोलो 6 के क्यू अरे गुना करो ना 7 18 दो 200 बोलो 8 के क्यू 8 चौक का बदल तो 3 8 चौक 48 से 3 500 प्लस 10 के क्यू 1000 बराबर कितना आर के क्यू। अब दिस इंप्लाइज आर के क्यू बराबर सबके जोड़ोगे तो कितना आएगा 1000 5 1500 200 1700 1700 क्या हो गया क्यू 1700। अब भाई मेरे जानते हो ना सभी को पता होगा ये चलाएगा इधर तो 1728 अंदर 1728 किसी का ना किसी का क्यू होता है किसका होता है 12 का तेरा का 12 का तो लिखो 12 गुने 12 करोगी तो कितना आ जाएगा 12 आंसर कितना हो जाएगा इसका। तो फाइनली R1 कितना आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया है ना इतना आंसर। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। छापो चलो देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन सब पढ़ो रे। क्या बोलना है कि ब्यास 7 मीटर और ब्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो बोलता है इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लो अब सुनो अगर कुआं खोदा जाएगा तो कैसा कुआं खोदेगा से पहले बताओ। आयताकार कुआं खोदा जाता है। जब कुआं अगर खोदोगे तो बेलन के टाइप का बनेगा ना तो इस कुआं से इसे वो कुआं है इसे खोल दो और इससे माटी निकाला है एक चबूतरा बना दिया जाएगा। इसका एल बी दे दिया है और बोलता है एच निकालने के लिए। एल दे दिया है बी दे दिया है ठीक है ना। और इसका व्यास कितना दिया हुआ है बोलो तो व्यास कितना है त्रिज्या कितना 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा अब देखो ऊंचाई कितना दिया हुआ है एच गहराई एच बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तब इसका एच दिया हुआ है ना तो बेलन की आयतन बराबर क्या करेंगे घनाभ की आयतन क्या करेंगे घनाभ की बेलन की आयतन बराबर क्या करेंगे घनाभ की आयतन। तो बेलन की आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल गुने बी गुने क्या होगा एच। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो क्या गुने क्या है 14 गुने 22 गुने 14 22 और ये कितना है 14। तो यहाँ लिखो पाई का वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू कितना है 7/2 के स्क्वायर गुने एच का वैल्यू 20 बराबर क्या होगा 22 गुने 14। अब क्या निकालना है एच है ना। तो यहाँ से एच निकालना है तो क्या होगा 22/7 गुने 7/2 अगुने का 7/2 अगुने कितना होगा 20 बराबर कितना होगा 22 गुने 14 गुने का क्या होगा एच। काटो 7 से 7 खत्म 2 से 11 खत्म और 2 से कितना खत्म 10 11 गुने 7 गुने 10 बराबर कितना होगा 22 गुने 14 गुने एच। दिस इंप्लाइज एच बराबर कितना हो जाएगा 11 गुने 7 गुने 10 बटा कितना होगा 14 22 गुने 14 काटो 11 दूना 22 7 दूना 14 2 5 10 2 मतलब एच बराबर कितना आ गया 5/2 सेंटीमीटर मतलब एच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया।
इसका आयतन इसके आयतन के बराबर कर दो, कहानी खत्म। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, इसको छाप लो। देन आज का क्लास हम इतना ही पे करेंगे, समाप्त करेंगे। चलो छापो सब। समझ में आया किसी को कि नहीं? बुझा रहे निखत? ठीक है चलो। क्या बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, देन बनाएंगे। आगे पढ़ते हैं। देखो रे क्या है कि 4 मीटर व्यास, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसे निकाली हुई मिट्टी के कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाया जाता है। समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई क्या है? लो, बांध की ऊंचाई। एगो कुआं बना देते हैं। कुआं खोद दिया। इस कुआं का व्यास कितना है? करो बुक देखो। 3 मीटर। व्यास कितना है? तो आर कितना होगा? 3/2 मीटर। 3/2 और इसकी गहराई कितना है? 14 मीटर। तो हम बारीकी से समझना, 14 मीटर मतलब क्या हो गया? h बराबर हो गया ना। अब इसको में से जो खाना गया है, खाना जो गया है, इसको क्या करना है? खाने वाला नहीं, मतलब से जो मिट्टी निकाला गया है, इसको चारों ओर गलिया दिया गया। जैसे इंडा होता है ना, इंडा जब खनाता है तो बेलनेकार होता है ना, उसका माटी चौतरफी घुसा दिया। ठीक है ना। जब माटी को चौतरफी इसको डाल दिया गया है तो कितना चौड़ाई पर डाला गया था? 4 मीटर। अब बताओ ये व्यास कितना है? 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना? 3 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। 3/2 मीटर इधर है और 4 मीटर इधर। सब जोड़ के यहाँ से यहाँ तक कितना है? गहराई 14 है। 3/2 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा बाहरी त्रिज्या मान दो R। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 दूना 8 और 1 4 दूना 8 और 3 11/2 ये ना होगा। तो बोलता है कि ना इसका ऊंचाई कितना होगा से निकालने के लिए, ये ना पूछ रहा है ऊंचाई क्या होगा से? बांध की ऊंचाई बोलता है। तो इसे बेलन की आयतन बराबर क्या हो जाएगा? इस चबूतरा का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बटा इसका क्या हो जाएगा? क्या होगा इसमें? हेलो, इसमें चबूतरा का आयतन जो गोल करके लगाया गया था उसका आयतन क्या हो जाएगा? यहाँ से नाम बोलिए ना। गोला बेलन के टाइप का होगा। तो पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इस एच को मान दो कैपिटल एच। अब यहाँ देखो इस ई आर यहाँ पे कैपिटल आर मान दो इसको। अब पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है? 3/। एच का वैल्यू कितना है? 14। और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है? 3/2 4 है ना। चौड़ाई 4 मीटर है ना। तो 4 दूना 8 3 11/2 11/2 गुने एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू से पता नहीं, इसका एच निकालना ही है ना एच। अब देखो 3 तिहाई 9 बटा का 4 अगुने का 14 बराबर क्या हो जाएगा? 11 के स्क्वायर 121 बटा 2 दूना 4 अगुने का एच गुने का एच। अब क्या करोगे? एच निकालना है तो गुना करो। 9 गुने 14 हो जाएगा। ई वाला 4 इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा 121 गुने एच हो जाएगा। ये भी 4 गुना हो जाएगा कितना? 4। इसका कैसे होगा पता होगा सबको। अब यहाँ से कितना होगा? एच निकालना है तो क्या करेंगे? 9 गुने 14 अगुने का 4 बटा के 12 गुने कितना करेंगे? 121 गुने 4। काटने आता है सबको? काट दो। कट गया। अब कटेगा 3 तिहाई नहीं 14। एच बराबर कितना होगा? 9 गुने 14 बटा का कितना? 121। अब कैसे कटेगा ये?
7 दूनी 14, 7 मतलब 7 और 5 12 तो नहीं कटेगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 14 नामा कितना होता है? 9 3 अब 121 डिवाइड करो तो कितना आएगा? कितना आएगा? एक मरतबा में 100, 6 में से गया 5, 2 में से तो कट गया पॉइंट। और ऊपर 11 से कट जाएगा, और ऊपर ऊपर नहीं ना कटेगा, कटना चाहिए ना। तो 1.0 121 चौका कितना होगा? मतलब 1 कितना इसका आंसर आना चाहिए? h बराबर 1.04 मीटर। इसका आंसर इतना ही होना चाहिए। आंसर 1.12। तो भाग में गलत किया होगा हमने, मतलब लगभग इतना ही आएगा। इसी तरह से निकालना, ठीक है ना। कहीं मिस्टेक है क्या गुना भाग में? कहीं अगर गुना भाग में गलत होगा अपना चेक कर लेना, ठीक है ना। इतना ही आंसर होगा, ठीक है। सब बिल्कुल शांत रखो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से समझो। 3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन देखो कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। फिर बोलता है कि इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है, जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। इन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरा जा सके। अब इसको तो 5 नंबर बता देते हैं फिर से। इसको तो कई बार बना चुके हैं, ताकि मतलब तुम लोगों को याद भी हो गया होगा। सुनो, पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? शंकु। क्या बनाए? शंकु नहीं, सॉरी, बेलन। क्या बनाएंगे? बेलन बन गया। अब इसका क्या व्यास कितना दे दिया है? बोलो व्यास कितना है, बोलो सब। डी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? h बराबर सब बोलना, ठीक है ना। अब क्या बोलता है? ये आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। अब बोलता है इस आइसक्रीम से निकालना है और शंकु में डालना है। तो इस आइसक्रीम से इस बेलन से जब आइसक्रीम निकाला जाएगा तो कितना शंकु बनेगा, वो हमको पता करना है। तो यहाँ से निकाले, और ये जो शंकु बना है, और इस तरह से जब आइसक्रीम को भरेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। अब जब ऐसा बनेगा तो बोलता है इसका त्रिज्या जो है कितना है? बोलो त्रिज्या कितना दे दिया है? बोलो आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। डी 6 सेंटीमीटर है ना, तो आर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया ना। और शंकु का ऊंचाई कितना दे दिया है? ऊंचाई h बराबर कितना दे दिया है? कितना दे दिया है? h 12 की 15। तो बोलता है कि जब इस बेलन से आइसक्रीम को निकाला गया है, शंकु में डाला गया है, तो ऐसा कितना शंकु बना होगा? शंकु की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कोन। तो हम लिखेंगे शंकु का संख्या, शंकु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो बेलन की आयतन, बेलन की आयतन, बेलन की आयतन अब प्लस क्या होगा? बटा क्या होगा? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अब प्लस क्या होगा? अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का अर्धगोला का आयतन नहीं ना होगा। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर। प्लस बेलन का आयतन क्या होता है? कैपिटल मान दिए। क्या होता है? अर्धगोला का 2/3। अब हम यहाँ से कहाँ सॉल्व कर दूं? इधर कर देता हूँ, सैड हूँ, हटाओ इसको। अब लो पाई आर स्क्वायर h है, तो हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले पाई बराबर में, बराबर पाई आर स्क्वायर h। इधर से पाई को कॉमन छाटे, तो पाई जब कॉमन छाटेंगे और बटा में 3 भी कॉमन छाटेंगे, इधर आर स्क्वायर भी कॉमन छाटेंगे, इधर से क्या बचेगा? h। अब प्लस का क्या बचेगा? h प्लस का 2r। h प्लस का क्या होगा? 2r। h प्लस का क्या होगा? 2r। चलिए भैया, h प्लस का क्या हो जाएगा? 2r। अब तो कटने वाला कोई कोई कट जाएगा,
कट जाएगा ना। अब कटेगा यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 के स्क्वायर, अगर इंटू एच का वैल्यू, इधर से कितना आर का वैल्यू 3 के स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना 15 12 प्लस 2 गुने 3 है ना होगा, तो 36 गुने 15 बटा कितना हो जाएगा 36 गुने 15 बटा के यहाँ पे 3 है 1/3 भी है ना, तो 1 3 खत्म तो क्या बचेगा 3 गुने 3 गुना 6 12 6 18 दूना 3 5 बोलो क्या वो शंकु निकला। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। बिल्कुल छाप लो, छापो दो इसको। हाँ क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है ऐसे देखो यहाँ पे कहता क्या है कि विमाएं इतना सेंटीमीटर मतलब 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिलाना पड़ेगा। तो यार दोनों का आयतन निकाल के डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। हाँ तो लिखो ना घनाभ के आयतन, क्या लिखोगे घनाभ का आयतन, क्या है घनाभ का आयतन बताओ तो कितना कितना है बोलो, सबका दिमाग कहाँ है रे। हाँ तो वोट पे तो बोलो एल कितना दिया हुआ है बोलो कितना है, बोला नहीं होता इसलिए तुम लोग को मारते हैं, बुक पे तुमको ध्यान नहीं रहता है। 5.5 गुने 10 गुने ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। हाँ अब अगला बोलना है कि देखो यहाँ पे इतना विमाएं वाला एक घना बनाने के लिए, इतना विमाएं वाले एक घना बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर व्यास और इतना मोटाई वाले कितने चांदी को सिक्कों को पिलाना पड़ेगा। इतना विमाएं वाला एक घना बनाने के लिए इतना व्यास और इतना मोटाई वाले कितने चांदी का सिक्का पिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है व्यास डी बराबर कितना दे दिया है 1.75 सेंटीमीटर और एक क्या दे दिया है मोटाई कितना दिया हुआ है 2 mm है ना। तो सब इत आर यहाँ से क्या हो जाएगा से पहले बताओ 1.75 बटा 2 सेंटीमीटर हो गया, आर निकल जाएगा। हो गया ना। अब सुनो यहाँ पे मोटाई जो दिया हुआ है कोई चीज का मोटाई जो होता है एच एन होगा, वो मोटाई जो होगा एच एन होगा। तो यहाँ पे मोटाई जो दिया हुआ है 2 mm है ना, तो ये अभी भाई सेंटीमीटर में, यह भी सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर बदलना होगा ना। तो चूंकि जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है बोलो 1 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है, या इसी को बोल सकते हैं या बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर। हाँ तो बताओ 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर बराबर क्या होगा 1 बटा का 10 गुने का कितना बराबर 1 बटा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है हमसे निकालने के लिए, तो पूछ हमसे यही रहा है कि आप यह बताइए कि मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिलाना पड़ेगा। बीमा है इतना इतना वाले एक घना बनाना है, बनाने के लिए इतना और इतना मोटाई वाले कितने चांदी को सिक्कों को पिलाना पड़ेगा, चांदी को सिक्कों को पिलाना पड़ेगा। तो चांदी के सिक्का की संख्या बराबर क्या होगा, तो इसका आयतन कितना है LBH कितना कितना है 5.5 अगुने 3.5 अब बटा इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच निकाल दो, क्या हो जाएगा पाई आर, पाई का वैल्यू कितना है 22 बटा का 7, तो 7 किधर चल जाएगा ऊपर चल जाएगा ना 7 ऊपर चल जाएगा। आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो 1 बटा का 5 आया होगा, कितना आया है नहीं 1.75 कितना है 1.75 बटा क्या है 2 का होल स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है एच है तुम्हारा, ये जो मोटाई जो हुआ तुम्हारा क्या है एच है। तो एच कितना है 1 बटा का 5। अब इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा भाई, सबसे बड़ी टॉप है सोल्यूशन करना। तब
5 गुने 10 गुने 3.5 अगुने 7 अगुने 22 गुने 1.75 अगुने ये भी चल रहा है ऊपर में 2 ऊपर में गुने ये भी चल जाएगा 5। अब इसको काट कूट के करो, आंसर निकालो कितना। 55 गुने 10 गुने 35 गुने 7 अगुने 4 गुने 5। अब आटा में कितना होगा 22 गुने 175 गुने 175 अगुने है ना। अब बटा में यहाँ पे 100 आ जाएगा ये वाला हट नीचे में 10 सीधा 100 बजेगा काट कूट के, ठीक है ना। अब देखो कैसे, तो यहाँ भी 10 इसके बदला भी 10। अब काटो तो ये दोनों से दोनों खत्म, 4 को 0 बैठा 2 0 खत्म, बचेगा 2। अब काटो यहाँ से 11 दूनी भाई से 11 पचे, सही से काटना भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ तू। 2 पचे 10 हो गया, 5 सते 5 दूना 10 5 तिहाई 50 7 पचे 35 5 है कम 7 से कम अर्थ में 7 दूना 14 7 दूनी 7 दूना 14 15 16 17 7 दूना 14 15 16 7 दूना 14 7 पचे 35 50 25 5 से कहा, अब सब कट गया 5 से कोई 5 आईना ध के बचले उसे नाच ले रे भाई एक बार 8 टक कर रहा था 400 बाकी 4 गुने 100 लिखो, काट गुने करो, ये तुम्हारा काटने वाला है, समझ में आ गया होगा शायद। लिखो अगला क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अरे कोई खुशी में कहता है ना कोई दुखी में खुशी होता है तो कोई खुशी में दुखी होता है, हाँ सही। दोनों के देख रहे, दोनों लड़ले हैं, लेकिन तो उधर वो खुशी में है, इधर ही खुशी में है, एकदम मस्ती में। मतलब कोई लड़ने के बाद दुख हो जाता है, इससे लड़ने के बाद खुश हो गया है, बड़ी मस्त है, मजा है। आगे देखो, देखते हैं। हाँ बतियाला इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, पढ़ो क्वेश्चन 7 सब पढ़ो कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलने का बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी के भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात। लो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले करना क्या भाई साहब, कि एक बेलन बनाना। क्या बनाना है, क्या बोलता है, बेलन की त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर क्या है, बोलो पढ़ो फिर से। 32 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई, तो h बराबर कितना हो गया यहाँ से 32 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है, और रेत से भरी हुई। अब इससे क्या किया गया, इसको पलटी मार दिया। क्या कर दिया, इसको पलटी मार दिया। अब पलटी मार दिए, शंकु बना दिए। क्या बना दिए हम, शंकु बना दिए। तो शंकु जो बना दिए, इस शंकु का जो बनाने के बाद मेरे को पता चला कि इसकी ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। तो बोलता है इस एल निकालिए, एल बराबर हुआ 8 और क्या निकालिए आर बराबर हुआ। अगर बोलता हूँ कि अगर इसे डोल उठाओगे तो डोल में पानी भरोगे तो आयतन न होगा, और उसे पानी को निकाल के किसी शंकु में डालोगे तो दोनों का आयतन, दोनों का आयतन सेम करना पड़ेगा ना। तो वही वाला बात है कि इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर दो। तो लिखो बेलन की आयतन बराबर है, बेलन की आयतन बराबर लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु की आयतन। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, तो ये तो सब दिया हुआ है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन, होता है ना। तो जब अगर ये होता है तो एच पता है, इसमें क्या पता नहीं है, पाई भी पता है, पाई भी है। और यार कहने का मेरा मतलब है यहाँ से आर निकाल लेंगे तो ये तो अपने आप निकल जाएगा, एच तो पता ही है।
तो लो ना, हटाओ ना, पहले पाई से पाई खत्म कर दिया। हाँ, अब यहाँ आर का वैल्यू कितना है 18 के स्क्वायर, तो लिखो 18 के स्क्वायर गुणे एच का वैल्यू कितना है 32। कैपिटल एच माने थे, मान लो कैपिटल एच बराबर क्या है 1/3 है, 1/3 गुणे आर के स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे नहीं पता, गुणे एच का वैल्यू कितना है 24 है ना। अब इसको सोल्यूशन करना है तो हम क्या करेंगे 18 के स्क्वायर मतलब 18 गुने 18 गुने 32 गुने क्या करेंगे 3 बराबर क्या लिखेंगे आर स्क्वायर गुने कितना 24। यहाँ से सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर बराबर कि 18 गुने 32 और कुछ है 32 गुने 3, 32 गुने 3 अब बटा क्या हो जाएगा यहाँ से 24, आर स्क्वायर है तो यहाँ से निकालो आर स्क्वायर बराबर काटने आता है 3 8 24 8 चौका 32। अब 18 गुने तो 18 बेचारा सही है लिखल है, इसको लिख दो 2 गुने 2। अब यहाँ से आर बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 18 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ से आर बराबर क्या होगा 2 को अंदर तो 1 तो 18 आर बराबर क्या होगा 36 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या निकालना है हमको एल, क्या निकालना है हाँ इल्ला, तो एल बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस का, तो एल बराबर क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, क्या होगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो भाई साहब एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कि एच का वैल्यू कितना है 24 के स्क्वायर, अब प्लस आर का वैल्यू कितना, तो सबके स्क्वायर याद है क्या नहीं याद है, तो एल बराबर क्या होगा रूट अंडर देखो ये तो इसी 576 होगा, कैसे देखो 4 चौका 16 4 दूना 8 है, 4 चौका 16 4 दूना 8 16 17 7 हासिल 1 दूना 4 1 576। अब 36 के स्क्वायर में 6 36 के 6 हासिल 3 36 18 18 दूना 36 36 36 36 40 के 9 हासिल 3 3 9 3 3 9 हासिल 3 9 3 12 1296 हो गया। अब याद करना जरूरी है, हम ठीक जानो कहानी खत्म। अब जोड़ोगे तो कितना होगा जोड़ो, अरे यार जोड़ने नहीं जोड़ना भी सिखाना होगा 1296 कितना हो 500 6 6 9 7 16 1 1872 कितना होगा एल बराबर रूट अंडर 1800। अब 1872 तोड़ने आता है निकालने आता है कैसे निकलेगा ऐसा निकलेगा देखिए 1872 के तोड़ो तोड़ो 2 से 9 द्वितीया 2 छक 2 चौका 2 छक 2 8 2 दूना द्वितीया 2 चौका 2 एक मरतब में 2 सते 14 नहीं लगा 3 तिया 3 आमा सही है 1 3 13 ठीक है ना। अब 2 को अंदर तो 1 बाहर 2 को अंदर तो 1 बाहर 2 को अंदर तो 1 तो इसको लिख ना लो लिखो अंदर बाहर करते रहो पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने ये सब बउआ वाला है बउआ वाला। अब आप समय थोड़ी बचा नवंबर दिसंबर चल रहा है, अब वो ना करेंगे तो हुआ उस दिन से खेल रही थी तो खेलो भाई 2 को अंदर तो 1 अंदर वाला अंदर 3 दूना 6 3 दूना 6 दूना 12 रूट 3 एल बराबर इतना ही होगा रूट 3 का वैल्यू रख के निकाल लेना अपना, यही तुम्हारा आंसर होगा एल का वैल्यू इतना और एच का वैल्यू आर का वैल्यू इतना। मुझे आशा है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। छापिए कैसे छापना सभी को पता होगा ना, यहाँ से उतारना है दोनों फिगर दैनिक करना है दैनिक करना है दैनिक करना है, उसके बाद लास्ट में यहाँ आना है, इसे उतारने का मन तो उतारना नहीं तो नहीं उतारना लास्ट में 13 चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है देखो यहाँ पे बोलता है क्या कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। 30 मिनट में यह नहर कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। लो देखो तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया है 6 मीटर चौड़ी, एल बराबर कितना है बोलो तो
6 मीटर। बी बराबर कितना है, जल्दी बोलो, बी बराबर कितना है 1.5 मीटर गहरी चौड़ी, 1.5 मीटर। अब देखो एच क्या होगा, तो एच निकालने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है ना, तो 30 मिनट में बोलना है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, तो भाई साहब 30 मिनट में यह कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि पानी के लिए बोलता है, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। मतलब एक बोर्डिंग है, ठीक है ना, बोर्डिंग स्टार्ट कर दिए, पानी जा रहा है, बह रहा है, रफ्तार से बह रहा है, तो उसमें बोलना है कि 6 मीटर चौड़ाई हो गया और गहराई 1.5 मीटर हो गया ना, मतलब वो 6 मीटर चौड़ी बी कितना हो गया, 6 मीटर हो गया, और तुम्हारा 1.5 मीटर क्या हो गया, तो चौड़ाई ना रे, बी 6 मीटर चौड़ी है, तो यहाँ पे बी होगा, ये गलत लिखल है, बी 6 मीटर चौड़ी है, इतना हो गया। अब ई गलत हो गया, ई एल हो जाएगा, मतलब बोर्डिंग जब स्टार्ट कर दिया गया तब बी तुम्हारा हो गया 6 मीटर चौड़ी और एच क्या हो गया 1.5 मीटर गहरा हो गया, हो ना गया। और बोल रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बह रहा है, तो बोलता है कि 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, सिंचाई के लिए कितना 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो मीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे ना, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना होगा, 10 गुने 1000 मीटर बराबर कितना होगा 10,000 मीटर। हाँ, अब 30 मिनट में चाहिए हमको, तो चूंकि 60 मिनट में कितना मीटर करता है सिंचाई, बोलो 10,000 मीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 10,000 बटा कितना, हाँ, इसलिए 30 मिनट चाहिए, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा 10,000 बटा 6 गुने 30, खत्म, ई काला खत्म होगा, 3 दूना 6, तो बराबर कितना होगा 2 पचे, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, 2 पचे 10, कितना होगा 5,000 मीटर हो गया। अब निकाल दो आयतन बराबर, यहाँ से आयतन निकाल दो, एल बी एच होता है फॉर्मूला, होता है ना, एल कितना है 5,000 और गुने बी कितना है 6, एच कितना है 1.5, और 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, तो 8 से डिवाइड कर दो, इस सेंटीमीटर में 8, इसको डिवाइड करो 100 से, कितना हो जाएगा मीटर में, क्योंकि 100 मीटर में था, खत्म। और लिखो 5,000 गुने 6 और गुने कितना होगा 1.5, तो पॉइंट को हटाओ, बटा में क्या डालो 10, और बटा में कितना है यहाँ पे 8 है, गुना कितना हो जाएगा 100, खत्म, ये ना होगा, 1 0 से 1 0 खत्म, द्वितीया 2 चौका 8 कटेगा ही, पहले लिख लो 5,000 गुने 3 गुने 15 गुने 10 बटा कितना है 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यह ना होगा, 5 चौका 20, 2500 अगुने कितना 5 चौका 20, 25 दूना 50, 25 दूना 50 पर क्या हो 0, 3 को 0, इतना क्या मीटर है, सेंटीमीटर क्यों, इतना ही मीटर क्यों हो गया, इतना ही पानी की आवश्यकता होगा। लो तो इसे आगे बढ़ा लो ना भाई, अब इतना है क्यों, इतना ही क्या है, बचल कितना है यहाँ पे 3 गुने 15, 3 गुने 15, अब यहाँ से कह दो गुने 3 5 15 हो गया, 15 पचे कितना, और यहाँ 25 ना है, सॉरी, अब 15 में गुना करो 5 से, 15 पचे 75, इतना आ जाएगा, कहीं गलत है क्या, 15 में गुना करेंगे 3 से तो 45 ना होगा, 5 या 15 कैसे कर दिए, 15 थिया 45, अब गुना करो 45 में, 50 25 के 5 हासिल 2, अब 5 चौका 20 2, फिर भी तो गलत है,
56 आना चाहिए ना। कैलकुलेट गलत है, चेक करो। देख लो यहाँ पे हमने गलत कुछ कर रहा था, जो कि कैलकुलेट करके यहाँ पे सही कर दिया। देख लो इतना ही आंसर होगा, ठीक है। तो छपैया करो सम, कट ही नहीं रहा है क्वेश्चन, रुक जाओ। देखो ना फिर से, एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाले और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भर रही है तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगा। तो मान लिया कि माना कि x समय बाद टंकी पानी से भर जाएगा, टंकी पानी से भर जाएगा। आइए तो लिखो x हो गया इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो गया 10। तो लिखो 10। अब बटा में क्या है सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलो। पाई आर स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर में चेंज करो, 3 गुने 1000 हो गया। अब बराबर कर दो इससे पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर। अब गुने एच का वैल्यू कितना है 2 मीटर। बस इतना ही। एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 1/x गुने 1/10 के स्क्वायर 100 गुने 3 पर का जीरो, 3 को जीरो। अब बराबर कितना आएगा 5 के स्क्वायर 25 गुने 2, 25 दूना 50। तो यहाँ 30 पाई कितना हो जाएगा x गुने 30। अब बराबर कितना होगा 25 दूना 50। अब देखो कितना आएगा 50 बटा कितना आ गया 30। अब देखो ये तो आवर में था, अब इसको चेंज किस में कर दो मिनट में। तो मिनट में चेंज करेंगे क्या करेंगे 100 से 60 से क्या करेंगे हम गुना करेंगे, 1 जीरो से 3 दूना 100 बराबर कितना हो गया 100 मिनट। हम सही कर रहे थे, हमारा आंसर से हड़बड़ा आते थे कि आंसर 100 मिनट में कैसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिनट ना हम घंटा पे निकाल रहे थे। 100 मिनट आंसर। तो आज के क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। देखो